दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ते तोड़ सकते हैं। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित जिज्ञासा है, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। हर मासिक राशिफल पिताजी जैसे आप सभी को बताते आए हैं, सेक्टर वाइज बताते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपको राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस श्रृंखला में सबसे पहले बात होती है इनकम की, एक्सपेंसेस की और इन्वेस्टमेंट की। तो फरवरी 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए इनकम और एक्सपेंसेस का जो मिला जुला फायदा है, यह काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हाई वोल्टेज रहने वाला है। कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है, एक तरफ से कमाई के दरवाजे खोल रही है तो दूसरी तरफ से ही गुप्त खर्चों के रास्ते भी बना रही है। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर होने का सीधा अर्थ होता है कि आपकी नियमित आय में रुकावट नहीं आएगी। मेहनत का फल थोड़ा देरी से मिल सकता है, लेकिन मिलेगा पक्का। अब विशेषकर लोहा, तेल, जमीन या कंस्ट्रक्शन से जुड़े जातक जो हैं, आपको यहां पर बड़ा लाभ मिल सकता है। और 5 फरवरी को शुक्र और 13 फरवरी को सूर्य ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक बड़ी घटना है क्योंकि यहां पर बैठ करके वो राहु के साथ में युति करेंगे और ज्योतिष में 8वां घर अचानक मिलने वाले धन का भी होता है और राहु अचानक मिलने वाले प्रॉफिट्स को दिखाता है। कोई पुराना अटका हुआ पैसा है, इंश्योरेंस का क्लेम है या पैतृक संपत्ति से आपको इस समय में अचानक धन लाभ मिल सकता है। महीने के शुरुआती 10 दिन जो है, 7वें भाव में 4 ग्रह आपको व्यापारिक साझेदारियों के माध्यम से लाभ दिलवा सकते हैं। अब खर्चों के मामले में आपको इस महीने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहने की जरूरत है क्योंकि यहां पर स्थिति जो है ये चैलेंजिंग बनने वाली है। 12वां भाव खर्चों का होता है। वक्री गुरु का यहां होना यह बताता है कि आपके खर्च आपकी योजना से बाहर जाने वाले हैं। जो प्लान करते हो उससे बहुत ज्यादा खर्च करने वाले हो। ये खर्च जो है मुख्य रूप से धर्म कर्म पर, अस्पताल में, कोर्ट कचहरी में या लंबी यात्राओं पर होने वाले हैं। और केतु 2nd हाउस में विराजमान है, राहु 8th हाउस में विराजमान है। केतु सेविंग्स को बचाने में दिक्कत पैदा करने वाले हैं। आप चाह करके भी इस समय में सेविंग्स तो नहीं कर पाओगे क्योंकि घर में अचानक कोई ऐसी जरूरत आ सकती है जहां आपको अपनी बचत निकाल करके इन्वेस्ट करनी पड़े या खर्च करनी पड़े। अब 23 फरवरी के बाद में जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो खर्चों में और ज्यादा तेजी आएगी। अंगारक दोष बनता है और 8th हाउस में बनने जा रहा है राहु के साथ में। तो यह समय जोश में आकर कहीं बड़ा निवेश करने का भी बन सकता है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा वरना पैसा फंस सकता है। अब बात होती है फरवरी 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए इन्वेस्टमेंट्स की। किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला है फरवरी आपके लिए। सबसे पहले समझा देता हूं, आपकी कुंडली में राहु का अष्टम भाव में होना और केतु का द्वितीय भाव में होना यह निवेश के मामले में बहुत ही सावधानी और गहराई से सोचने का संकेत देती है। इस महीने निवेश को लेकर के आपकी मानसिकता यह कहा जाए दो तरफा रहेगी। एक तरफ राहु आपको जल्दी पैसा बनाने के लिए उकसाएंगे और दूसरी तरफ वक्री गुरु आपको पुराने निवेशों की समीक्षा यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग करने पर मजबूर करेंगे। 5 फरवरी के बाद में शुक्र और फिर 13 फरवरी को सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। शेयर बाजार में अगर बहुत बड़ी उथल पुथल जो होने वाली है यह उसका संकेत देते हैं। 8वां भाव अनिश्चितता का होता है। राहु की अष्टम भाव में उपस्थिति आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे जोखिम भरे कामों में बड़ा दाव लगाने के लिए मोटिवेट कर सकती है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, यह खाई में धकेलने वाली स्थिति है। यहां भारी घाटे के योग बनते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो केवल लॉन्ग टर्म में करिएगा तो ही जीत हासिल होगी। अब शनि 9वें भाव में है और मंगल अष्टम भाव में, तो आपके द्वितीय भाव पर भी है। यदि आप जमीन खरीदने की योजना बनाते हो तो 23 फरवरी से पहले कागजात
बहुत ज्यादा सावधानी के साथ में जांच करके आगे बढ़ोगे तो जीत में रहोगे। इस महीने पैतृक संपत्ति के रख रखाव पर भी निवेश करना पड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं रिनोवेशन, या फिर वापस से देखना जो होता है, जिसको हम मेंटेनेंस कहते हैं, इस पे खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी सही भाव जो आप सोचते हो वो नहीं मिल पाएंगे। हड़बड़ाहट में आकर के सोचोगे तो नुकसान उठाओगे। तो थोड़ी देरी के साथ में ही बेचना, पर जो अपना दाम है उस पर बेचना है। केतु दूसरे भाव में होने के कारण सेविंग्स को प्रभावित करते हैं। निवेश के लिए सोने में पैसा लगाना इस महीने सबसे सुरक्षित ऑप्शन आपके लिए सिद्ध हो सकता है। वॉलेटिलिटी है, बहुत उछाल और गिराव देखने को मिल रहा है, पर यह सेगमेंट अकेला है जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदा बनेगा। भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश के लिए रास्ता यहां पर यही बन सकता है। अब गुरु जो है ये द्वादश भाव में वक्री हैं, इसलिए किसी नई स्कीम में बड़ा पैसा डालने की बजाय पुरानी पॉलिसी है, एफडी है, इसको रिन्यू करवा लेना, एक्सटेंड करवा लेना, यह अच्छा रहेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है या फिर ग्लोबल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हो, क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहते हो, तो यह घाटे का सौदा बन सकता है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से गुस्से या जोश में आकर के, किसी की बातों में आकर के, बड़े बड़े सपने जिसने दिखाए हैं उसकी बातों में आकर के आप इस समय में आगे बढ़ बैठेंगे और नुकसान उठाएंगे, इससे बचिएगा। राहु 8th हाउस में, इसलिए किसी भी ऐसी स्कीम में पैसा नहीं लगाना है। इसको मैं कोर्ट में कह सकता हूं, पैसा मत लगाना जो गुप्त हो, जिसकी पूरी जानकारी आपके पास ना हो। क्रिप्टो हो, अनरेगुलेटेड पॉन्जी स्कीम हो, दोस्त ने कह दिया अरे यहां पर लगा दे, ये वाला आदमी जल्दी से काम करवा देगा, पैसे डबल करवा देगा, पैसे पे तुझे अच्छा मुनाफा दे देगा, मत बढ़ना। दोस्त भी मिलावा हो सकता है या दोस्त को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, वो साथ में लेकर डूबेगा। भूल कर भी खर्च लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वरना कर्ज के ऐसे जाल में फंस बैठोगे जिससे निकलना असंभव सिद्ध हो सकता है। फिर फरवरी 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख का विषय काफी सेंसिटिव रहने वाला है। कुंडली के सप्तम भाव में ग्रहों का जो जमावड़ा है, मेला है, यह घर की शांति और आपसी तालमेल के लिए गहरी समझ की मांग करता है, अंडरस्टैंडिंग की मांग करता है, मैच्योरिटी की मांग करता है। पारिवारिक जीवन में वाणी पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना है ताकि सुख आपको लगातार मिलता रहे। अपनी बात सही कहेंगे, लेकिन परिवार के सदस्य जो है वो कड़वी या चुभने वाली आपको लग सकती है। केतु यहां सेपरेशन का कारक है, जिससे आपको बार बार यह महसूस हो सकता है कि घर के लोग जो हैं आपको समझ नहीं पा रहे। और मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर है, जो अचानक से गुस्सा दिलवा देती है। किसी भी पारिवारिक चर्चाओं के दौरान शांत रहना यह बुद्धिमानी का काम है। विशेष तौर पर घर के बड़े बुजुर्ग जब इन्वॉल्व हो, तब वहां पर भाषा पर नियंत्रण और अपने गुस्से पर नियंत्रण सबसे ज्यादा रखना है। अब सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इनकी युति है। यहां पर यह स्थिति आपके जीवन साथी के लिए मिश्रित बन जाती है। पार्टनर जो है कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उनका सामाजिक प्रतिष्ठा इस कारण से बढ़ती है। अंगारक योग, मंगल और सूर्य की उपस्थिति, इस कारण आपके पार्टनर के स्वभाव में भी उग्रता और डोमिनेटिंग व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। 5 फरवरी तक शुक्र यहां है, ये प्रेम बनाए रखेंगे, लेकिन इसके बाद की स्थिति यहां से 5 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, जहां तक सूर्य और मंगल की युति है, यह थोड़ी तनावपूर्ण बन सकती है। अब राहु की दृष्टि आपके चौथे भाव पर है, इससे माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं या घर के वातावरण में बेचैनी आ सकती है। घर के रेनोवेशन, टूट फूट के कारण भी मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। और शनि नवम भाव में है, पिता के साथ में ऐसे समय में वैचारिक मतभेद जो हैं ये बहुत ज्यादा पीक होने वाले हैं। ये कहा जाए कि हाइट्स पे जाने वाले हैं, लेकिन आपके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका तो वो निभा रहे हैं। कितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कितना भी टकरार है, पर फिर भी औलाद तो आप उनकी हैं, संतान आप उनकी हैं, तो आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे। जब वो बहुत सीरियस होकर के आपको कोई बात कहते हैं तो उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये डिसिप्लिन की मांग करते हैं, और डिसिप्लिन अगर आप अपने अंदर लेकर के आएंगे तो जीत आपको जरूर मिलेगी। जो टकरार है ये भी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब बृहस्पति की वक्री अवस्था द्वादश भाव में, ये संतान की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर के आपको इस समय में स्ट्रेस में डालने का काम कर सकती है। सामाजिक रूप से आप इस महीने जो है थोड़ा कटा हुआ ज्यादा महसूस करेंगे, दूसरों से अलग थलग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बाहरी दिखावे की बजाय सेल्फ रिफ्लेक्शन को आप ज्यादा महत्व देंगे।
फिर शिक्षा की बात करते हैं तो फरवरी 2026 में कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशन फील्ड, ये किसी तपस्या से कम नहीं रहेगी। ग्रहों की स्थिति जो है ये संकेत देती है कि इस महीने कंसंट्रेशन की परीक्षा है, एग्जामिनेशन जो है वो अलग है। ये आपका जो यहां पे व्यवहार है, आपकी जो सीरियसनेस पढ़ाई को लेकर के है, ये उसका एग्जाम है। आपको डटे रहना होगा, तभी परिणाम जो है वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मिल पाएगा। कुंडली में नवम भाव में शनि विराजमान है। अब शनि यहां आपको कठोर मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं। जो व्यक्ति शनि की तप से गुजरता है वही खिलता है, वही हीरा बनता है। आपको लगेगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, समय थोड़ा कम है, चलो इस चैप्टर को छोड़ देता हूं, वो चीज कर देता हूं, ये कम मार्क्स का है, इसको भी छोड़ देता हूं। तो ओवरऑल शेड्यूल जो पूरा सिलेबस है उसको बहुत आपने कम कर दिया। कम ही पढ़ रहे हो तो कम ही लिखोगे, और कम ही लिखोगे तो मार्क्स कम ही आएंगे। तो इस स्थिति के कारण शॉर्टकट जो है ये काम नहीं आने वाला। विशेष तौर पे कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर अपियर हो रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स एजुकेशन ले रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, शनि और वक्री गुरु रिसर्च के काम में और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज प्रदान करेंगे। आपको यहां पे और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। जिसको आप बहुत इंपॉसिबल मानते थे, बहुत ज्यादा पेचीदा मानते हो, कठिन मानते हो, वो इस समय में अब सॉल्व करने की काबिलियत आप में आ जाएगी। राहु का 8th हाउस में होना और उनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पर, यह पढ़ाई में बार बार मन भटकाने का काम करती है। आजकल के यंगस्टर्स क्या करते हैं, या ये कहा जाए अगर आप भी हैं, सोशल मीडिया है, 5 मिनट का ब्रेक था, रील देखना शुरू किए, 5 मिनट से कब आधा घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया है, मोबाइल है, गेमिंग है, ये या तो फिर किसी गुप्त चिंता को लेकर के ये पढ़ाई में घंटों खराब कर सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं, जब भी कोई पढ़ाई व्यक्ति करता है, मेरे साथ में भी ये परेशानी रहती थी कि मोबाइल हाथ में आ गया तो चलो एसएमएस खेलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। पर जब पढ़ाई की बात आती थी तो घर के अंदर हमारे एक ऐसा कमरा है जहां पर किसी की आवाज नहीं जाती, स्टोर रूम कहते हैं हम उसे। मोबाइल है, मोबाइल कमरे में छोड़ा हुआ है, माताजी के पास में छोड़ देता, किताब अपनी लेकर के उस कमरे में चले जाता, सुबह से लेकर के शाम तक ना किसी को मुंह दिखाता, ना किसी के सामने आता, ना कोई मुझे वहां पे आके परेशान करता। तो ये स्थिति आपको अपने लिए बनानी पड़ेगी अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहते हो तो। अब 13 फरवरी को जब सूर्य भी अष्टम भाव में आ जाएंगे तो मन पढ़ाई से उकता जाता है, रहस्यमय चीजों को या तो फिर व्यर्थ की बातों में लग जाता है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, अरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये चल रहा है तो क्यों चल रहा है, इन चीजों में अटक जाओगे। इससे परहेज करना। बात सुनने में मजाक जैसी लग सकती है, पर अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं इसी चीज में अटकते हैं, इससे बचिएगा। आपको विशेष रूप से इस समय में अगर कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय में गुरु की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है। गुरु द्वादश भाव में वक्री है, लेकिन शुभ दृष्टि 6th हाउस पर है, कंपटीशन के भाव पर है। इसका मतलब है कि पिछली गलतियों से सीखेंगे भी और उन्हें सुधार भी करेंगे और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। परीक्षा फरवरी के अंत में हो तो 23 फरवरी के बाद में मंगल का गोचर एक नई एनर्जी भी लेकर के आएगा, कठिन से कठिन जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी हल कर जाएगा। तो यहां पर ग्रहों का प्रभाव जो है यह विशेष तौर पर फायदेमंद बन सकता है। फिर बात होती है फरवरी 2026 में कर्क राशि के लोगों के लिए संतान सुख की और संतान से सुख की। यह पक्ष जो है यह मिला जुला है। थोड़ा चिंता यहां पर रहेगा, थोड़ी घबराहट यहां पर रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में संतान के लिए पंचम भाव और इसके कारक बृहस्पति को देखा जाता है। बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। इस महीने संतान और उनके साथ आपके संबंध पर वक्री गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि का गहरा असर रहने वाला है। कुंडली में गुरु द्वादश भाव में वक्री होकर के बैठे हैं और गुरु संतान के नैसर्गिक कारक हैं। द्वादश भाव पर दूरी या अलगाव का होता है, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी संतान आपकी अपनी बातों को छुपाना शुरू कर देती है। गलती है या अच्छी बात है, छुपाती है, बातें बताती नहीं है। आपके बीच में वैचारिक मतभेद जो हैं ये बढ़ जाते हैं। सप्तम भाव में सूर्य और मंगल की युति, इसके कारण व्यवहार जो है ये थोड़ा सख्त और डोमिनेटिंग भी होता नजर आ सकता है। जिद्दीपन देखने को मिल सकता है और ये बच्चों से आपको दूर कर सकता है। इन्हें स्पेस देना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट जो पेरेंटिंग का है, स्पेस देना, बच्चे को उसके हाल पे छोड़ना, उसको अपने आप चीजों को करते देखना, यह आपको यहां पर अपनाना है। अब शनिदेव की दृष्टि और गुरु का वक्री होना,
यह बताता है कि संतान को पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में कमी महसूस होगी। संतान बड़ी है और विदेश जाकर पढ़ना चाहती है तो वक्री गुरु के कारण कागजी कार्रवाई में देरी भी हो सकती है, लेकिन द्वादश भाव विदेश गमन के रास्ते खोलता है। और 12 फरवरी के बाद में सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होने से संतान के स्वास्थ्य, विशेष करके पेट है, मौसमी बीमारियां हैं, फोड़े फुंसी जैसी समस्याएं हैं, ये यहां पर लेकर के आ सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। फिर राहु की दृष्टि के कारण इन्हें एलर्जी, स्किन एलर्जी यहां पर हो सकती है, जैसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं स्किन से संबंधित, वो भी यहां पर हो सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप इस समय प्लान कर रहे हैं, कंसीवमेंट की प्लान हो सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण हो सकता है, तो यहां पर यह महीना जो है थोड़ा चैलेंजिंग है। पंचमेश और गुरु, इनकी स्थिति अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है। 8वें भाव में राहु और सूर्य का प्रभाव गर्भधान में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यदि कोई मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है तो डॉक्टर की सलाह का आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए है और लगातार फॉलोअप भी लेना चाहिए। फिर बात होती है फरवरी 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए हेल्थ की। यह मामला जो है सबसे सेंसिटिव माना जाता है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला सेगमेंट जो है वो हेल्थ है। घर के बड़े बुजुर्ग हो या यंगस्टर्स हो, मिड एज में हो, महिला हो, जो भी है, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। अब कुंडली में ग्रहों का गोचर जो है विशेष करके अष्टम भाव में, द्वादश भाव में सक्रियता, स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही यह बरतने की चेतावनी आपको देती है। इस समय में बहुत ज्यादा कॉशियस होकर के चलना है। 13 फरवरी से सूर्य और 23 फरवरी से मंगल अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु पहले से ही विराजमान है और ज्योतिष में अष्टम भाव अचानक होने वाली बीमारियां और सर्जरी का भी होता है। मंगल, राहु, सूर्य, इनकी युति जो है यह अग्निकारक होती है। इससे रक्त संबंधित विकार हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, पाइल्स हो, इनकी या तो फिर अचानक चोट लगना और खून का बहना, इनका डर लगाए रखती है। तो यहां पे वाहन चलाते समय, अग्नि बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतिएगा। और 23 फरवरी के बाद में एक्सीडेंट की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनती हैं, क्योंकि मंगल यहां पर 8th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। राहु जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देते हैं, एक्सीडेंट्स भी देते हैं, वहां पर मंगल की भूमिका ये एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सबसे ज्यादा स्ट्रांग करेगी। चाहे आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, इस समय में इतना सा ध्यान दें कि अपने ऊबर, ओला होती है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका उपयोग करें। अब केतु दूसरे भाव में स्थित है और उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है। ये पाचन तंत्र में गड़बड़ी, फूड पॉइजनिंग या दांत, गले, इनकी समस्या उत्पन्न करता है। केतु का प्रभाव व्यक्ति को डाइट के प्रति लापरवाह बनाता है। और वक्री गुरु और राहु की दृष्टि के कारण नींद ना आना, सोते समय डरावने सपने आना, बीच में चौंक करके उठ जाना, यह स्थिति उत्पन्न करते हैं। बिना किसी कारण के अज्ञात भय महसूस होता है, यह स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है। छोटा सा काम कीजिएगा, चांदी की ग्लास होती है वो अपने सिरहाने के पास में रखिएगा पानी भर के, या फिर सिरहाने के नीचे रख सकते हैं, यानी कि बेड के नीचे। सुबह जब उठते हैं उसी पानी को लेकर के, अगर घर के बालकनी में कोई आपने पौधे लगाए हैं या गार्डन हो तो उसमें उसको बहा दीजिएगा। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि गुरु की अमृतमयी दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब कोई बीमारी आती भी है तो सही इलाज और अपनी इच्छा शक्ति से इसका बहुत जल्दी बाहर निकल जाना भी संभव हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म लॉस जिसे हम कहते हैं, लगातार एक ही बीमारी से परेशान रहना, वो स्थिति यहां पर नहीं है। फिर बात होती है फरवरी 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए शत्रु पक्ष की, कंपटीशन की, और इसका विश्लेषण काफी रोचक है। कुंडली के 6th हाउस में ग्रहों की जो दृष्टि है वो एक आपको जीतने वाला वॉरियर बनाती है, योद्धा बनाती है, लेकिन साथ ही छिपे हुए शत्रु जो हैं इनसे सावधान रहने की चेतावनी भी देती है। कुंडली के द्वादश भाव में स्थित वक्री गुरु अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से रोग भाव को देख रहे हैं और ज्योतिष में गुरु की दृष्टि को अमृत माना जाता है। शत्रु चाहे कैसा भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, साजिश रच रहा हो, गुरु की यह दृष्टि जो है उन्हें सफल नहीं होने देती। विरोधी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करते, पीठ पीछे घाव करना चाहते हैं और पीठ पीछे घाव करने वाले व्यक्ति को आप आराम से इस समय में टैकल कर सकते हैं। कोई पुरानी कोर्ट केस है, विवाद चल रहा है, तो वक्री गुरु के कारण पुरानी फाइल खुल सकती है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आने के योग बनते हैं। 9वें भाव में बैठे शनिदेव
आपके 6th हाउस पर देख रहे हैं। अब शनि छठे भाव को जब देखते हैं तो व्यक्ति को शत्रुहंता बना देते हैं। आपके कार्यस्थल पर जो लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, खुद अपनी गलतियों के जाल में फंस बैठेंगे। आपके ऊपर एक्शन लेने के बजाय उन पर एक्शन ले लिया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और विशेष तौर पे 23 फरवरी के बाद में जब मंगल आपके लिए 8th हाउस में आएंगे तब ज्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि उस समय में गुस्से में आकर के कह देना, अपनी किसी बात को सामने रख देना या फिर आपने जो किया वो बता देना, यह बड़बोलापन यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके लिए सावधान रहना होगा। सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत आपको इस समय में ही देखने को मिलेगी। अब राहु 8th हाउस में है और फरवरी के उत्तरार्ध में यानी कि 2nd हाफ में सूर्य और मंगल की युति भी यहां पर होगी 8th हाउस में। गुप्त चीजों का होता है 8th हाउस। कुछ ऐसे मित्र या करीबी सहयोगी यहां पर हो सकते हैं, बन सकते हैं, जो पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो छवि है, यह कहा जाए जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास जोर शोर से यहां पर देखने को मिल सकता है। पुरानी बातें जो है उसको उछाला जा सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पुरानी कोई पोस्ट है, ट्विटर पे कोई पुरानी पोस्ट है, उसको सामने लेकर के आया जा सकता है। आपकी सीक्रेट बातें जो है उसको यहां पे सामने लाया जा सकता है। तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फरवरी के शुरू होते ही जो अपनी बातें दूसरों के साथ में करते हैं उसमें गोलमोल कर दीजिए। जो अपने सीक्रेट्स बताएं उसी से घुमा दीजिए। तो यहां पर बचने की स्थिति फिर भी बन सकती है। इस समय में भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। फिर बात होती है फरवरी 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए मैरिड लाइफ की और लव लाइफ की। यहां पर इस महीने सप्तम भाव में ग्रहों की एक बहुत बड़ी हलचल जो है ये धीरे धीरे कम होने वाली है। 3 तारीख को बुध है, 5 तारीख को शुक्र है, उसके बाद में 13 तारीख को सूर्य है और 23 तारीख को मंगल है। ये सब 7th हाउस से हट करके आपके लिए 8th हाउस में जाएंगे। चतुर्ग्रही योग जो आपको देखने को मिल रहा है, यह वैवाहिक जीवन में भावनाओं का तूफान और बदलाव दोनों लेकर के आता है। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की उपस्थिति जो है, यह सूर्य और मंगल की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैश पैदा करेगी। जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा और डोमिनेटिंग ज्यादा देखने को मिलेगा। और राहत की बात यहां पर यह है कि 5 फरवरी तक शुक्र भी इसी भाव में है, जिस कारण से थोड़ी लव की बात कहें, प्रेम पूर्वक बात कहें, यह देखने को मिल सकती है। विवादों के बावजूद पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन और प्रेम बना रहेगा। शुरुआती 5 दिनों में आपके साथ में कहीं घूमने या अच्छी समय बिताने के लिए प्लानिंग भी हो सकती है। कोई सरप्राइज भी यहां पर प्लान कर सकते हो। अब बुध सप्तम भाव में मंगल के साथ में है और मंगल अग्नि है और बुध वाणी है। बिना सोचे समझे बोलने वाले जो स्थिति है यह यहां पर उत्पन्न हो जाती है। रिश्तों में दरार डालने का काम करती है। और विशेष रूप से 3 फरवरी के बाद में जब बुध कुंभ में चले जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आपसी बातचीत में कुछ बातों को छुपाना, कुछ ऐसी बातें करना जो चुभती हैं, तो वो स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी को लग सकता है ऐसे समय में कि मुझसे कुछ बातें छुपाई जाती हैं, मुझे पूरा सच नहीं बताया जाता। इस कारण से जिसे हम कहते हैं कि सिर पर मारने वाली, चुभने वाली बातें, वो यहां पर हो सकती है। अब राहु भी आपके अष्टम भाव में है और उसकी दृष्टि परिवार के भाव पर है। ससुराल पक्ष के कारण आपके दांपत्य सुख में तनाव इस समय में उत्पन्न हो सकता है। बाहरी लोगों या रिश्तेदारों की बातों में आकर के जीवन साथी पर शक करने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। राहु जो है ये इल्यूजन पैदा करता है। जैसे ही मंगल 23 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सप्तम भाव का तनाव जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। पर मंगल का अष्टम भाव में जाना ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बढ़ा सकता है। इस दौरान चोट लगना या फिर खून से संबंधित कोई परेशानी होना, एक्सीडेंट हो जाना या चोट लग जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान ज्यादा रहना है और कोशिश यही करनी है कि उनका समय सही नहीं है तो उनको पिक एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं, उनके लिए कैब बुक आप कर सकते हैं या कोई ना कोई ऑल्टरनेट बना सकते हैं जो उनको घूमने की इच्छा है उसको पूरा कर सके। फिर बात होती है लव लाइफ की, रोमांस की। फिल्मी ड्रामा जिसे आप कहते हैं, पिक्चरों में जैसा आप देखते हैं वैसा जीवन लव लाइफ का इस महीने रहेगा। जुनून भी है, टकरार भी है और अंत में गहरा रहस्य भी है। पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं जो इस महीने सप्तम भाव में और इसके पश्चात अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। लव लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति एक अट्रैक्शन देती है,
जिसे हम मैग्नेटिक पावर कहते हैं कि आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो उत्पन्न करती है। सिंगल हो तो इस समय में मिंगल होने की स्थिति उत्पन्न होती है। लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री होना जिसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, उनकी यहां पे एंट्री हो सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच में फिजिकल अट्रैक्शन और रोमांस चरम पर रहेगा। अब मंगल और सूर्य की युति ये प्रेम में पॉजेसिवनेस को भी बढ़ाती है। अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करना ये विवाद को बढ़ाता है। और 5 फरवरी को जब प्रेम के कारक शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगी, 8th हाउस में प्रवेश कर जाएंगी, तब लव लाइफ का रुख जो है वो बदलने वाला है। रोमांस पब्लिक होने के बजाय प्राइवेट होगा। अपने पार्टनर के साथ में गहरी और इमोशनल बातें ज्यादा होंगी। अष्टम भाव का शुक्र अक्सर सीक्रेट अफेयर या छुपे हुए रिश्तों की ओर भी इशारा करता है। अब राहु की वहीं मौजूदगी किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आपको अट्रैक्ट कर सकती है जो आपसे बिल्कुल अलग स्वभाव का है, ऑपोजिट है। और अक्सर कहा जाता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। यह स्थिति यहां पर क्लिक कर सकती है। सूर्य और मंगल की अष्टम भाव में राहु के साथ में युति यह प्रेम संबंधों में अग्नि परीक्षा शुरू करने वाली है जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। अब राहु और सूर्य का प्रभाव पार्टनर पर शक पैदा करता है। कोई पुरानी बात है, किसी तीसरे व्यक्ति का बीच में कूदना है या फिर आपके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, यह कड़वाहट लेके आ सकता है। और रिश्ता पहले से कमजोर अगर है, यानी कि भरोसा है नहीं और किसी ना किसी बात को लेकर के झगड़ा हो चुका है, बात बंद कर चुके हैं, तो मंगल का अष्टम भाव में जाना यह अचानक ब्रेकअप भी लेकर के आ सकता है। तीखी बहस होगी और फिर ब्रेकअप, या तो फिर एलिगेशन लगेगा और ब्रेकअप, या यह भी हो सकता है कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए और इसके साथ में ब्रेकअप। तो यह स्थिति जो है यहां पर शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि म्यूचुअल ब्रेकअप हो रहा है, इस स्थिति को लेकर के आने का प्रयास कीजिएगा, वरना परेशानी बहुत बढ़ सकती है। फिर बृहस्पति द्वादश भाव में वक्री है और यह स्थिति बताती है कि अपने रिश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा ओवरथिंक भी करोगे, पुराने रिश्तों को याद करोगे, एक्स को याद करोगे और प्रेजेंट पार्टनर जो है उनकी कंपैरिजन लगातार चलती रहेगी जो आपके आज को खराब कर सकती है। एक्स क्यों बना, कारण था, समझ नहीं आता था, कोई परेशानी थी, डिस्टर्बेंस था, उस वजह से अब वो आपके पार्टनर नहीं है। अब जो पार्टनर है उनमें वो चीजें हैं जो आप ढूंढ रहे थे। तो ऐसे में कंपैरिजन करोगे तो ना कल के रहे ना आज के रहोगे और परेशानी में फंस जाओगे। अब बात होती है फरवरी 2026 में कर्क राशि के गृहिणी की, हाउसवाइफ्स की, गृह मंत्री की। यह गोचर जो है जिम्मेदारी भरा है, थोड़ी भागदौड़ ज्यादा है। महीना जो आपके लिए रहेगा फरवरी, यह आंतरिक शक्ति को पहचानने का है, परिवार को एक सूत्र में पिरोने का है। राशि के स्वामी चंद्रमा है जो आपके स्वभाव से संवेदनशील हैं और देखभाल करने वाले व्यक्ति बनाते हैं। घर की मरम्मत या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के खराब होने से बजट बिगड़ सकता है, विशेष तौर पे ऐसा गैजेट जो बड़ा एक्सपेंसिव है, उसका मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव है। सप्तम भाव में ग्रहों का जो मेला है सामाजिक मेलजोल बढ़ाता है, आपके काम का बोझ जो है इसको बढ़ा देता है। कभी कभी परिवार की भलाई के लिए कहीं आप जो बातें बोलती हैं, यह कहा जाए उनके लिए प्रोटेक्शन में आकर के आप कोई बातें बोलती हैं तो वो गलत समझी जा सकती हैं। आप ये महसूस कर सकती हैं कि आपकी मेहनत जो है उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अपने आप को झोंक देती हैं पर फिर सबके सब कहते हैं कि ये तो जिम्मेदारी थी, इतना तो करना ही था। इस कारण से परेशानी कहें, मन उदास कहें, यह देखने को मिलेगा। अब राहु और सूर्य का अष्टम भाव में एक साथ विराजमान होना यह स्वास्थ्य के लिए थोड़ा एवरेज रहेगा। कमर दर्द कहें, पैरों का दर्द कहें, आंखों में जलन कहें, वेरिकोज वेन्स की समस्या कहें, इस समय में उत्पन्न करेंगे। अब 12 भाव में वक्री गुरु हैं, ये नींद पूरी ना होने की शिकायत करेंगे, चौंक करके उठा देते हैं रात को, किसी ना किसी बात को लेकर के डर भय बना रहता है और घर की साफ सफाई और सजावट में काफी समय बिताते हैं। यह तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा, विशेष तौर पे जिसको हम कहते हैं कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना, वापस से नए सिरे से चीजों को रखना, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। डीक्लटरिंग भी इसे कहते हैं। अब सप्तम भाव में ग्रहों के कारण
पति के साथ में जरूर छोटी मोटी नोकझोंक जो है ये लगातार चलने वाली है और इस स्थिति में धीरे धीरे आपको बेहतरी देखने को मिलेगी और अंत तक जाते जाते 23 फरवरी को जब मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे तब जाकर के एक रिलैक्सेशन कहें वो देखने को मिल सकता है। पर फिर भी ये जरूर कहूंगा कि टकरार जो है ये पूरे ही महीने बनी रहेगी। अब बात होती है फरवरी 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए कैरियर की, नौकरी की और बिजनेस की। सबसे ज्यादा जिसे हम कहेंगे एक्टिव है, चैलेंजिंग पार्ट है, वो यही है। दशम भाव के स्वामी मंगल हैं जो इस महीने सप्तम भाव में और इसके पश्चात अष्टम भाव के बीच गोचर कर रहे हैं, जबकि शनि भाग्य भाव में बैठ करके आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में फरवरी के शुरुआती 15 दिन जो है सप्तम भाव के मंगल और सूर्य आपको एक लीडर के रूप में स्टैब्लिश कर देंगे। निर्णय लेने की क्षमता जो है इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। पर मंगल और सूर्य की युति अहंकार भी देती है, ईगो भी देती है, ईगो को बूस्ट करती है। बॉस है, सीनियर अथॉरिटीज हैं, इनके साथ में टकरार होनी संभव है, यानी कि कॉलर चढ़ा करके चलने वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न कर देगा। द्वादश भाव में वक्री गुरु और अष्टम भाव में सूर्य शुक्र का गोचर ये अचानक नौकरी बदलने या दूर के स्थान पर ट्रांसफर होने के भी संकेत देता है। आप विदेश में नौकरी तलाश कर रहे हैं तो पुरानी कोशिशें अब आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होंगी। यह कहा जाए कि एफर्ट्स जो हैं उनका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। 12 फरवरी के बाद में जब सूर्य अष्टम भाव में राहु के साथ में युति करेंगे तो आपके सहकर्मी जो हैं आपके खिलाफ कोई हिडन एजेंडा लेकर के चल सकते हैं, पॉलिटिक्स में फंसाने का प्रयास, षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास करते हैं। आपकी फाइल और आपके काम को पूरी तरह आपको अपडेट रखना है। इस समय में दूसरों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपका काम है वो आप ही को करना है और दूसरे को जो काम कहा है इमीडिएटली बोलते ही उसके पीछे पड़ जाइए कि काम हो गया है तो दिखाओ। अगले दिन कर दूंगा सर, अगले हफ्ते कर दूंगा सर, नहीं चलेगा। अब ऐसे समय में बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी वैचारिक मतभेद जो हैं ये बढ़ने वाले हैं। जो आप काम के अंदर स्पीड देखना चाहते थे, जो प्रोग्रेस देखना चाह रहे थे, जो आइडियाज हैं वो अब सामने आएंगे। 5 फरवरी के बाद में पार्टनरशिप में कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से जो पहले के कागजात थे ये ठीक से आपको अब पढ़ लेने चाहिए। कहीं ना कहीं फेरबदल पेपर्स की यहां पर संभव है, जिस कारण से फायदे की जगह नुकसान मिल सकता है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, शुरू में ही मैंने आपको कहा था इनकम इन्वेस्टमेंट पे जब बात की थी, इस समय में 23 फरवरी के बाद में तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज पर साइन करते हैं उससे पहले भी 2 बार चेक करके फिर आगे बढ़ना है। इस समय में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 13 फरवरी से पहले का समय सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर होने से लंबी अवधि के निवेश जो हैं ये समय आपके लिए प्रॉफिटेबल बनेंगे। लोहा कहें, मशीनरी कहें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहें, रिसर्च कहें, मेडिकल फील्ड कहें, इनसे जुड़े अगर आप व्यापार करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, इनका अगर आप काम करते हैं तो ये महीना जबरदस्त उछाल आपको देने वाला है। अब हमने यहां पर बात की है सभी सेगमेंट्स की, पर कुछ विशेष उपाय हैं जिसे हम मासिक उपाय कहते हैं, जो कर्क राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। क्योंकि यह महीना चैलेंजिंग है तो इस कारण से कुछ उपाय आपको मैं बता रहा हूं। इनको करना और ना करना ये आप पर निर्भर करता है, पर करेंगे तो फायदा आपका है। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच अगर धारण कर सकते हैं, जीवन भर धारण करे रख सकते हैं तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके हर रोज उसका अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन 108 बार उच्चारण करना, या जितनी बार आप उच्चारण कर सकते हैं उतनी बार करना फायदेमंद रहेगा। गुरुवार के दिन गुड़, केला, चने की दाल या पीली वस्तुओं का दान करना यह शुभ साबित होगा। साथ ही साथ हर रोज सुबह एकाक्षरी बीज मंत्र है बृहस्पति का, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका जाप आपको करना चाहिए। दूसरा उपाय जो आपके लिए है, यह हर शनिवार को जटा वाला नारियल होता है, वो सुबह के समय राहुकाल के समय में आपको खुद के ऊपर से घुमाकर जल में विसर्जित कर देना है, या तो फिर शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं। राम रक्षा कवच धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ काल भैरव कवच भी धारण कर सकते हैं। संयुक्त पेंडल बना करके चांदी का धारण कर सकते हैं अपने गले में, यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा। और पूरे ही दिन जब भी समय मिलता है ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप इस समय में कर सकते हैं। फिर गृहिणी है और जो पुरुष है, दांपत्य जीवन में इस महीने
बहुत बड़ी फेरबदल आपको देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी रिश्ते में टकरार भी देखने को मिलेगी। इस कारण से एक उपाय मैं आपको और बताता हूं। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर व्यक्ति चाहे तो स्वर्ग सा जीवन बिता सकता है, लेकिन स्वर्ग सा जीवन जीने के लिए, बिताने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जो होती है, यह पारिवारिक सुख की होती है। पारिवारिक सुख यानी कि आपका दांपत्य जीवन। व्यक्ति का दांपत्य जीवन सुखी नहीं हो तो फिर उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। और दांपत्य सुख का संबंध अमीरी या गरीबी से नहीं है। गरीब व्यक्ति भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में सुखपूर्वक रह करके अत्यंत सुख और आनंद की अनुभूति करता है। वहीं कोई धनवान व्यक्ति सर्वस्व भौतिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी पत्नी और बच्चों के साथ संबंध अच्छे ना होने के कारण दुखी जीवन व्यतीत करता है। इसलिए कहा जाता है जो व्यक्ति अपने घर में सुखी है वो संसार में सुखी, और जो व्यक्ति घर में दुखी हो उसके लिए सारा संसार बेगाना है। देखा जाए तो आज के समय में लोग भाग्यशाली हैं जो दांपत्य जीवन के सुख को भोग सकते हैं, वरना जगह जगह लोग गृह कलेश की पीड़ा झेलते हैं। अगर आप अपने जीवन में दांपत्य सुख का पूर्ण लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस महीने आपको दांपत्य सुख शांति कलश का उपयोग जरूर करना चाहिए। अपने घर में, अपने बेडरूम में इसे स्थापित करना चाहिए। अपने घर संसार को स्वर्ग सा सुंदर बनाने का यह प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तो यह तो था मासिक राशिफल फरवरी 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, यह फैसला चाहे करियर के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो या फिर कोर्ट कचहरी के मैटर के लिए हो, कोई भी जो ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपना समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना आपको जरूर चाहिए। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसले से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं, उठाया जाए तो किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिला करके जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आप किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी शहर में हैं, आप कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में होगी, आपके और मेरे पिताजी के बीच में होगी, जिनसे भी आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं। किसी तीसरे का यहां पर बात होने का संभव ही नहीं है। आप निश्चिंत होकर के कितनी भी पर्सनल बात हो उसे डिस्कस कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और खुश रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।